नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ मेरी बहुत ही खास एक्ट्रेस एमएफआई अचीवर ममता सिंह। नमस्कार सर। ममता जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू। और ख़ास बात यह है कि ममता जी 2009 में 2009 में आई थिंक मुंबई का वो पहला या दूसरा बैच होगा जिसमें ममता जी एज एडवांस एक्टिंग ट्रेनिंग कर रही थी और उसके बाद उन्होंने क्या सब किया, इनसे ही जानते हैं। ममता जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। और मैं थैंक आपसे यू। मिल के बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जो है विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ममता ही यहाँ पर बैठी है। थैंक यू सो मच सर जी। और हाँ, बोलिए तो कुछ बताइए, कैसी आपकी यादें हैं उस समय की। एक्चुअली सर मुझे एक्टिंग करना था। एक्टिंग में मतलब मुझे बहुत ये था, इंटरेस्टेड था मुझे। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, मुझे भरोसा नहीं। मैं एक दो जगह गई, देखी, फिर उसके बाद आपके यहाँ आई। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, आपका नंबर लिया, बात की। बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ मुझे यहाँ जाना चाहिए। फिर आई, आपसे मिली, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन सब, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आ, इतना अच्छा लगा कि आज तक मैं जुड़ी हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने किया काम, थोड़ा थोड़ा काम किया, और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल नहीं किया, ढूंढा नहीं। मतलब अपनी कंपनी के लिए काम करेंगे और लाइफ टाइम करते रहेंगे। मतलब आपसे जुड़ने के बाद इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा ना कि हम बता नहीं सकते। हम एक दो जगह बाहर और काम किए, बट जो खुशी यहाँ महसूस होती है, जो मतलब एक फीलिंग होती है ना, अपनापन, जो आपके साथ होता है वो नहीं। मतलब एकदम बोलते हैं ना फैमिली इंडस्ट्री, फैमिली फैमिली। फैमिली, एकदम फैमिली जैसा। और इंडस्ट्री मतलब बोलते हैं ना, गंदा है, साफ है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि हम अपने घर आ गए हैं, ऐसा लगता है यहाँ आने के यस, बाद। एक घर को छोड़ के अपने घर में दूसरे घर में आ गए। हाँ, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आ और गए। यही सबूत है इस बात का कि 2009 यानी कि लगभग 15 साल, 15 साल हो गए 15 हैं। साल के बाद भी हम जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे जो ऑडियंस हैं और जो एमएफआई की टीम के लोग हैं वो अब हमारे फिल्मों में, वेब सीरीज़ में जल्दी ही देख पाएंगे ममता जी को काम करते हुए। और ममता जी में बहुत काबिलियत है, मुझे पता है। और इसीलिए शायद हम जुड़े हैं, क्योंकि सच्चा कलाकार जो होगा उसके अंदर पैशन तो होगा ही, जुनून तो होगा ही। और चाहे वो 15 साल हो जाए या 25 साल हो जाए, वो अपनी कलाकारी भूलता नहीं और भूलती नहीं। इनफैक्ट तो ममता जी में वो बात है। और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है आपको। और इसीलिए शायद अब तक और हम हमेशा तक हम साथ रहेंगे और साथ में काम करेंगे। और वो समय आ गया है। बस कलाकार को क्या है कि एक एक्टर को या एक्ट्रेस को एक विश्वास अपने ऊपर, अपने काबिलियत पे, अपने कला पे, टैलेंट पे खोना नहीं चाहिए। और पता नहीं कब वो काम आ जाए। तो अब वो समय आ गया है और बहुत कुछ सरप्राइज आपके लिए अब इस साल रहेगा। शुरुआत है आपकी, देखिएगा 2024 के पूरा होते होते में बहुत कुछ सरप्राइज आपको मिलेगा और आपके वजह से हमारे जो ऑडियंस को मिलेगा और आपको देख पाएंगे वो बहुत कुछ थैंक नहीं। यू सो मच और सर। आज मैं यही बात अपने चैनल पे बोल रहा हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़े और आपको मालूम पड़े कि वाकई में इस साल आप बहुत ही खास खास जो प्रोजेक्ट है उसमें आप बिजी रहेंगी। आप बस शूटिंग के लिए आप डेट मुझे दे देना। मुझे उम्मीद है कि आपका मुझे डेट मिल जाएगा। क्या सर, आप भी शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। आप इतनी बिजी हो अपने काम काज में, हाँ। लेकिन फिर भी आप एज एन एक्टर अभी आप काफ़ी कुछ करना है। ये बताइए कि आपने जो शूटिंग किया, हाँ। मुझे याद है हम लोगों ने गाना भी किया था शायद, है ना, भोजपुरी हाँ। सॉन्ग किया था हम लोगों ने साथ में। हम्म। और उसके बाद आपने मराठी में कुछ किया था, मराठी फिल्म या हाँ, सीरियल। मराठी मूवी थी, अच्छा, और हिंदी सीरियल था जो कि DD1 पे आती थी। और शालिनी नाम था सीरियल का। उसमें मैं समाज सेविका का काम किया रोल था आपने। किया था। अच्छा अच्छा। एक 4-5 एपिसोड किया था, लेकिन पहली बार कैमरा फेस MA5 की तरफ से हुआ था। हाँ, पहली मुझे मुझे कामयाबी मुझे। एमएफआई की तरफ से मिला था। हाँ हाँ हाँ। और पहली कामयाबी मुझे सबसे MA5 की बड़ी तरफ से बात मिला ये था। है कि 15 साल हो गए ममता जी को यहाँ से ट्रेनिंग करके निकले हुए। लेकिन 15 सालों में
ये 15 साल छोटी हो गई, ऐसा मुझे लगता है। सही में, ऐसा नहीं कि मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप वैसी की वैसी है, बल्कि आप उससे भी और जो है कम उम्र की दिखती हो। सर काम करना है ना मुझे, तो Yes. इसलिए मेंटेन करके रखा मेंटेन है। रखती हाँ हो, हाँ, बहुत काम करना ज़रूरी है। है। और ये नहीं, ये भी इस बात को सबूत है कि आप मेहनती हो, अपने घर में, परिवार में, अपने काम काज में, अपने जॉब में आप मेहनती हो, इसीलिए वो चेहरे पे दिखता है। और अगर आलसी जो होता है ना, वही दिखता है चेहरे पे, लेकिन आप मेहनती हो इसीलिए। तो ये बताइए, अच्छा जब एक आपको रोल मिलता है, कोई कैरेक्टर मिलता है या मिलेगा फिर हाँ। भविष्य में, हम्म। तो क्या क्या जो है चीज़ें जानना चाहोगी आप उसके बारे में, रोल करने से पहले? एक तो होता है कि डायलॉग्स याद कर लिया, हो गया, लेकिन उस रोल तो करने के पहले आप क्या सब जानना चाहोगी उसके बारे में, ताकि आपका अच्छे से रोल हो? हाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब क्या है, मतलब कॉस्ट्यूम क्या है, और पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि मुझे मतलब काम क्या करना है, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर क्या है। बाकी तो आप हाँ हैं हाँ, MFI है। यस यस, बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत आप बढ़िया किसी है। खास एक्टर को फॉलो करती हो, या आपको लगता है कि यार ये एक्ट्रेस जो है, किसके आप फैन हो, या आपको अच्छा लगता है काम उसका? श्रीदेवी। 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 श्रीदेवी का काम अच्छा लगता है आपको? ओके। मतलब मेरी फेवरेट, बट काम तो सबका अच्छा लगता है, डांस लेकिन करती हो आप? हाँ, आपकी हॉबी क्या क्या है? मेरी हॉबी है, मतलब डांस करती हूँ, और मेरी हॉबी है डांस करना, जैसे गाना गाना? हाँ, गाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और कोई कोई मुझे बोलता है कि आप मतलब सिंगिंग करती हो क्या, तो लेकिन मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है गाना गाना। कुछ गाने बोलो तो अभी, हाँ, बोल दूंगी। कुछ गाइए जरा इस समय, अ, थोड़ा, दो लाइन, दो लाइन। ओके। भोजपुरी या हिंदी? हाँ, कोई भी गाइए, भोजपुरी गाइए, हिंदी गाइए, सबके लिए हम तैयार हैं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगता बढ़िया। है सर, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि मैं आपको इसके लिए बुलाऊं, शायद गाना भी गाने के लिए बुलाऊं इस साल। आप तैयार रहिए, गाने का ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। रियाज करते रहिए। एक्चुअली मैं ठंडा नहीं खाती, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। गले की आवाज़ को, हाँ, हाँ। शादियों में मैं जाती हूँ तो गाने बहुत गाती हूँ, बहुत। चलिए, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और थैंक ऐसे यू ही सर। आप ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए। सबसे बड़ा एक्टिंग तो यही है हाँ हाँ। कि एक इंसान अपने हर पल को जिए खुशी खुशी, क्योंकि ये जो पल निकल रहा है वापस तो आने वाला है नहीं, और लाइफ जो है वो एक टाइम मिला हुआ गिफ्ट है। हाँ अच्छा, आप जैसे कोई खास तरह का रोल आपको चॉइस करती हो कि मुझे ऐसा मिले तो मैं, अच्छा लगता सर, है? काम तो मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मुझे जो पसंद है वही एक वही। ऐसा गुंडी टाइप का अच्छा, नेगेटिव? पुलिस टाइप का। नहीं, अच्छा, नेगेटिव नहीं सर। पॉजिटिव पुलिस। हाँ, पुलिस टाइप का, मतलब भागीरथी। हाँ, मतलब ये क्राइम वगैरह अच्छा, जो होता क्राइम, है, क्राइम हाँ। पेट्रोल वगैरह काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर हाँ, मतलब पुलिस की वर्दी हो। सीआईडी, क्राइम, हाँ, हाँ, मतलब जो क्राइम अत्याचार ऑफिसर, हो रहे हाँ। हैं और जो भी है, मतलब मुझे ऐसा एक पुलिस वाली बन के काम करना है। तो इसका मतलब ये है, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, हमारे मित्रों, आप देखो, ममता सिंह जी को मैं ले आया हूँ अपने चैनल पे, और क्राइम पेट्रोल में ऐसे बहुत किरदार लगते हैं, हमें चाहिए होते हैं, हमें कई बार कास्टिंग करना पड़ता है हमारे क्राइम पेट्रोल, खास करके क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, और आजकल मैं भी कर रहा हूँ स्टॉप क्राइम, मैं खुद कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर। तो इसमें हमें खास करके ऐसे किरदार लगते ही हैं। क्राइम जहाँ होगा वहाँ पुलिस आएंगे, इंस्पेक्टर आएंगे, दरोगा होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, सीआईडी इंस्पेक्टर होगा। तो ऐसे किरदार आपको सूट भी करेंगे, है ना? हाँ। जब आप पैंट शर्ट पहन के निकलोगी, हाथ में डंडा लेकर के, तो मज़ा ही आता होगा, है ना? हाँ। इसीलिए शायद आपको
वो रोल हाँ जो है ना हाँ, वो खींचता है। रोल मुझे मतलब करना है ऐसा, मतलब मिले तो मैं करूँ, लेकिन काम तो मैं कुछ भी करूँ, हाँ मतलब हाँ। तो मुझे लगता है कि अब समय आपका अब आया है। एक हाँ एक्टर अगर हौसला बनाकर रखे ना, तो किसी भी एज में किसी भी समय में उसका समय जाग जाता है। जाग और जाता है। इसी की आज ये देन है कि आज हम साथ बैठे हुए हैं, है ना। और देखिए, उम्मीद करते हैं आपके काम की वजह से आपको बहुत सारा अवार्ड मिले भविष्य में, फ्यूचर में, क्योंकि आजकल अब बहुत चैनल बढ़ गए हैं, काम बढ़ गया है, खास करके ओटीटी के आने के बाद बहुत काम बढ़ गया है। शॉर्ट फिल्म भी इतना बन रहा है अच्छे अच्छे क्वालिटी का। आजकल यूट्यूब के लिए भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जो 15-15 लाख की लागत से फिल्म बनती है, आधे आधे घंटे की फिल्म बनती है। तो उसको नए लोग ही चाहिए, लेकिन एक्टर चाहिए जिसे एक्टिंग की समझ हो। समझ। और इसके लिए अच्छा, आपके हिसाब से एक नए टैलेंट को, नए एक्ट्रेस को या एक्टर को क्या एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए? आपने तो किया है, हाँ, तो करनी चाहिए। कैसे वो हेल्प करता है शूटिंग में? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है सर। अब जैसे कि मैं आपको समझाने का तरीका बुरा ना लगे उसके लिए सॉरी। जैसे बच्चा पैदा होते ही तो चलने नहीं लगता है, पैर उसका मजबूत करने के लिए माँ जैसे मालिश करती है, हाँ। वैसे काम करने के लिए, एक्टिंग के लिए एक्टिंग क्लासेस बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सोचिए मुझे एक चलने या बोलने भी नहीं आता था। तो यहाँ MA5 से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ वो सर, तो मुझे बहुत मुझे कुछ। मुझे याद और है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। और मैं ऑफिस में आई थी जब भी इतनी डरी हुई हाँ, थी, मुझे याद है, मुझे याद है। बहुत डरी थी मैंने सर, खुद मैं ही आपका बता ऑडिशन नहीं लिया था सकती। 15 साल पहले, और आप डरी हुई, सहमी हाँ हुई, हाँ। ममता सिंह। और आज MA5 की देन है, मैं कहीं पे भी बिंदास जाती हूँ, बिल्कुल नहीं डरती। एक समझ लीजिए कि मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया है। क्या बात है, थैंक यू सो मच ममता जी आपके इन शब्दों के लिए। और ईश्वर करे कि आप और दिन दुगुना और रात चौगुना आगे थैंक बढ़े। यू सर, थैंक यू। और ये ट्रेनिंग की देन है, ये कॉन्फिडेंस जो है एक एक्टर में। मुझे मालूम है, अभी भी हम अगर कैमरा ऑन कर दे, फिल्म की शूटिंग है, तो ममता जी बोलेंगे हाँ रेडी हूँ मैं। हाँ, आप बोले रेडी रेडी। चलिए तो भैया, तो कोई खास पुराने जो है फेवरेट एक्टर कोई है आपके जो पसंद है आपको, या नए में पुराने में कोई खास एक्टर, मेल एक्टर हीरो मेल एक्टर हीरो। कोई पसंद है आपको? कोई नहीं? है पसंद। तो बोलिए, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ओके। उनके डायलॉग, उनके मतलब उनका काम बहुत अच्छा है, उनके डायलॉग्स। हाँ बिल्कुल, वो तो खैर हाँ। लाखों और करोड़ों के लिए प्रेरणा भी है। हम्म, और नो डाउट, ये जो हमारा प्रोग्राम है ममता, हम्म, इसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। हाँ हाँ। अब शायद पता नहीं होगा आपको, जो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, है ना। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है, और मुझे शुरू से ही एक मेरा पैशन रहा है कुछ नया करने की। तो बड़े बड़े एक्टर का, बड़े बड़े सिंगर्स का, बड़े बड़े मॉडल्स का इंटरव्यूज तो लोग देखते ही हैं, जी। लेकिन जिस कलाकार में बड़ा बनने की ताकत जैसे आप हो, हाँ तो हमारे ऑडियंस, हमारे फिल्म मेकर्स सर, वो भी आपकी देन है। इसीलिए आपको यहाँ लाया हूँ कि हमारे ऑडियंस आपको देखें कि एक उभरती हुई कलाकार में भी किस क्षमता कितनी होती है, कॉन्फिडेंस कितना होता है। और उभरती हुई भी एक्ट्रेस किसी स्टार से कम नहीं होती, क्योंकि स्टार बनने के बाद तो मीडिया पीछे पीछे आएंगे ही। लेकिन इस समय, जिस समय आप वो सीढ़ी चढ़ रही हो, तो ऑडियंस आप तक पहुँचे, आपकी बातों को सुने, आपके दिल को समझे, आपके शब्दों को सुने। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया, ताकि हमारे जो फिल्म मेकर्स को मालूम पड़े कि ऐसे ऐसे डायमंड एक्ट्रेस हमारे हिंदुस्तान में है, बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार है। एक्चुअली मैं बड़े बड़े एक्ट्रेस की ये देखती थी इंटरव्यू, तो वो बोलती थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारी हैं एक्ट्रेस, सब बोलती हैं। बट मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर मुझे भी ऐसा एक दो जगह ऑडिशन वगैरह दी। अच्छा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि यहाँ नहीं होता है, फालतूगिरी तो है इंडस्ट्री में। अच्छा अच्छा।
बट आप में जो बात है ना वो कहीं नहीं है, MF5 में जो बात है ना वो कहीं नहीं है। मतलब अब शर्मिंदा कर मेरे रही है मुझे। लिए मेरे पास सर शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं थैंक यू सो मच। MF5 के लिए। मतलब इतना मैं खुश रहती हूँ ना कि कभी ये आपका कभी बात प्रेम हो है। गई, कभी मिल ली आपसे। मिलना तो खैर नहीं होता है, बहुत 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, लेकिन जब कभी मिलना होता है तो इतना खुश हो जाती हूँ ना, जैसे भक्त को भगवान मिल गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, थैंक यू सो मच ममता जी। और ये जो प्रेम है ये बना रहे, और यही हमारी कामना है, और इसी की नींव हमारी है। ये जो ट्रस्ट है हमारे एक्टर्स के, हमारी नींव यही है। और आज से 20 साल, पता है आपको, ये अप्रैल 5 तारीख को हमारे MF5 को शुरू हुए 20 साल पूरा हो जाएगा। और ये 20 साल सफ़र कैसे कट गया मालूम ही नहीं पड़ा, और मालूम अभी ही नहीं आगे पड़ा। और जाना है, हाँ, बहुत कुछ करना है अभी तो सिर्फ। अपने आपके चैनल के जरिए मैं और नए कलाकारों को बताना चाहती हूँ कि मतलब लोग डरते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। मैं मतलब अपना अनुभव बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको MF5 में एक बार आके ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। और एक प्लेटफॉर्म होता है ना सर जो मिलना चाहिए, वो मिलता है। और यहाँ पे कैसा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने साकार होंगे, लेकिन MF5 ने तो पूछे मत। थैंक यू सो जवाब मच, थैंक नहीं यू है। सो मच, थैंक यू सो हाँ। मच। और अब जो है, और सुनिए, इस समय आपको 150 करोड़ लोग सुन रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की आबादी इतने हैं, तो 150 करोड़ में से करोड़ों लोग हैं जिसको एक्टर बनना है, खास करके लड़कियां हाँ। जो दूर रहती है, गांव, यूपी, झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आज उन तमाम लड़कियों के लिए भी आप प्रेरणा बनने जा रही हो इस वीडियो के ज़रिए। वो तमाम लड़कियां जिन्हें वाकई में एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं ममता जी की जो डेयरिंग है, कॉन्फिडेंस है, इसके ज़रिए। तो लर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेज। ऑफ कोर्स ममता जी ने भी बहुत मेहनत किया है अपने एक्टिंग ट्रेनिंग के क्लासेस में, और वो एक समय होता है जो हम मेहनत करते हैं। जैसे हमने क्लास 10th पास किया, तो क्लास 10th में जब हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग जो क्लास 10th में मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो 1 साल पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो मेहनत का फल जो है ना, हमें वो मिलता है ज़िंदगी भर। तो वैसे ही आपने बहुत मेहनत से, मुझे याद है कि हर संडे को शायद क्लास में आती थी आप, और तब भी आप जॉब भी करती जॉब थी, करती और फिर भी अपना जॉब करते हुए 6 दिन को जॉब करने के बाद संडे को भी आकर के अपने आप को एक्टिंग क्लास में एज एन एक्टर तैयार करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और वो मेहनत है। यहाँ इसीलिए आने आज के बाद अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे एक था मन में कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, तो मुझे आती नहीं थी, सीखना ज़रूरी था। तो मैं एक बार सोची कि एक बार जाके देखती हूँ, अगर ठीक ठाक रहेगा तो सीख लूँगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो सब ठीक ही ठीक था। और आज वो दिन है, वो दिन था, और आज का दिन है 15 साल के बाद भी मनोज महेश्वर भी यहाँ है, और पहली ममता सिंह मैगजीन भी भी यही मेरी है। आई थी तो MF5 से आई थी पहली यस मैगजीन। यस यस, मुझे याद आ रहा है। पहला कैमरा फेस, पहला मतलब गाना। पहला गाना, मतलब जो भी पहली बार जो खुशी, पहली पहली खुशी खुशी होती है, पहली बार मुझे MF5 की तरफ से मिला। ये आपकी खुशी है, और मेरी खुशी इस बात में है कि आप खुश हैं, और मेरी खुशी तब और ज़्यादा होगी जब मैं देखूंगा आपको इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स बनते हुए उस मंच पे, उस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको देखने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग टीवी खोल के बैठे कि ममता सिंह आने वाली है। थैंक यू सो ममता जी। थैंक और यू सो आपके मच सर। पूरे परिवार को, आपको शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही मिलेंगे एक और नए कलाकार से, जो बन सकती है या बन सकता है इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू सो मच।